आप पर आज के टॉपिक को नोट कर लेंगे। पहले, एक सफल मसीही के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदतें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैबिट्स आपकी लाइफ के लिए, जो आपको एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन बना सकती है, एक सफल मसीही बना सकती है। कुछ लोग सफल हुए बाइबल में, कुछ असफल हुए। इस संसार में हमसे पहले जो लोग प्रभु की सेवा करके जा चुके हैं, कुछ सफल हुए अपनी लाइफ में, कुछ असफल हुए। कुछ महान कामों को करके गए, कुछ थोड़े काम को करके गए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी एक मसीह होने के नाते आपकी आदतें कैसी हैं। अगर आपकी आदतें महान हैं, अगर आपकी आदतें बड़ी हैं, आत्मिक आदतें हैं आपकी जिंदगी में, जब अच्छी आदतें हैं, तो वो आपको खुद ब खुद महान बनाती है। आपको पता नहीं चलता, आप केवल अच्छी आदतों को अपने अंदर रखते हैं, गुड हैबिट्स को अपने अंदर रखते हैं, और खुद ब खुद 3, 4, 5 साल बाद आप देखते हैं, ओह मैं कहां पहुंच गया। इस स्वभाव को रखने के कारण, इस महान आदतों में जीने के कारण, ओह आज मैं कितना फाइनेंशियल ब्लेस्ड हो गया, ओह आज तक मेरे परिवार में कितनी बरकत है, ओह प्रभु ने आज मुझे कितना कुछ दिया है। आपको पहले नहीं पता चलता। एस्तर के अंदर एक अच्छे स्वभाव की आदत थी, उसका स्वभाव, कैरेक्टर, चरित्र बहुत अच्छा था। और एक दिन उसे लगता है ये तो एक अच्छी आदत है, ये तो नॉर्मल बात है। एक दिन जब वो राजा के सामने पेश हुई, सभी औरतें बुलाई गई कि कौन राजा के योग्य है औरत, और सभी औरतें आ रही है। कोई कहते राजा कहता जो भी आपको चाहिए ले सकते हैं, और फिर आओ अपने इंटरव्यू के लिए। और सभी करे मुझे ये भी दे दो, मुझे ये हार दे दो, ये मुझे लहंगा दे दो, वो वाओ ये मुझे मोती दे दो, ये मुझे आईफोन दे दो, मुझे ये समझ लो आज के समय में मुझे ये दे दो। उठा रही एस्तर कह रही है राजा ने मुझे लिए जो ठहराया, जो मेरे ठहराया, मेरे लिए जो है देना मुझे वो दे दो। और राजा को उसकी ये चरित्र की, स्वभाव की ये अच्छी आत्मिक आदत उसको अच्छी लगी, और राजा ने कहा मैं एस्तर को चुनता हूं अपनी वाइफ होने के लिए। हालेलुया। एकदम से उसकी लाइफ में मूव आया, एक अच्छी आदत, एक अच्छा चरित्र। मरियम के अंदर बस एक दीनता का मन था, उसकी आदत थी प्रार्थना, प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता, एक दीनता में रहना। और उसको नहीं पता वो ही आदत पर एक दिन खुदा दृष्टि करेगा। लिखा है मरियम, खुदा ने तेरी दीनता पर दृष्टि की है, तो एक बालक को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना, वह जगत का उद्धार करता होएगा। हालेलुया। आदत। दाऊद के मन में खराई थी, और परमेश्वर ने, दाऊद को लग रहा है बस यार मैं रिजेक्ट किया बंदा हूं, पर वो एक अच्छी आदत रखता है, वर्शिप करता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था, उसकी आराधना करता था, मन का खरा था, साफ था, अपने भाइयों की तरह नहीं था। और एक दिन जब शाऊल के ऊपर अभिषेक हट गया, परमेश्वर ने देखा कौन खरा है, कौन चरित्र में है, किसके ऊपर मैं तीसरे लेवल का अभिषेक करूं। आज दूसरे का हो चुका है, पवित्र आत्मा कह रहे हैं तीसरे के लिए ये अभिषेक हो चुका है, इनकी चरित्र की तैयारी के लिए, इनको मिरेकल्स मिल चुके हैं। पर अगले एतवार जो इन्हें मिरेकल्स मिलेंगे, जो बढ़ोतरी मिलेगी, जो सफलता मिलेगी, वो आज का वचन जो फॉलो करके आएंगे। आज का अभिषेक उनके लिए है जो मोहाली का वचन सुन के आए, जो सैटरडे आत्मिक तैयारी करके आए। मैंने कहा था जब भी मिरेकल्स वीक में आना, शनिवार को तैयारी का दिन रखना। फिर जब तुम प्रार्थना, वचन, फास्टिंग में होकर शनिवार आओगे संडे, तुम्हारे लिए मिरेकल्स वीक। प्रभु कहेगा तू कर्मों करके, विश्वास के कर्म करके आई, ना कि चर्च के गेट के बाहर आकर प्रभु आज मैंने विश्वास है तो मैंने चंगा करेगा। प्रभु कहते नहीं, तू केवल शब्दों का विश्वास लेके नहीं आई, तू शनिवार पूरी आत्मिक तैयारी के साथ आई है कि आज मेरा चमत्कार का दिन है, इस मिरेकल एतवार में। हालेलुया। ये आपकी आत्मिक समझ होती है, ये आपकी आदत बन जाए शनिवार को, एतवार के लिए तैयार होना। इसे लिख लो, क्योंकि आज मैं आपको 10-15 आदतें, महत्वपूर्ण आत्मिक आदतें बताने वाला हूं। तो पहली आदत ये लिख लो कि शनिवार को
एतवार के लिए तैयारी का दिन बनाओ, आत्मिक तैयारी का दिन बनाओ, प्रार्थना का, वचन का, उपवास का, बल्कि बोने की तैयारी करो। शनिवार संडे मुझे क्या बोना है, वो फास्टिंग प्रेयर में जाकर कि प्रभु ये मेरा बीज होगा जो मैं चर्च लेकर जाऊंगी। आत्मिक तैयारी से फिर आप प्रेयर से आए, वचन से आए, फास्टिंग से आए, अपने बोने से आए, और पांचवा बात आप चर्च में आए। जब शनिवार ये 4 चीजों को लेकर आएंगे, सबसे महत्वपूर्ण अगर आत्मिक आदतें हैं वो ये 5 है। ये 5 है, आपको पता है, ये याद रखनी है आपको। मैं 5 आदतें पहले बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है एक मसीह व्यक्ति के लिए, जो आदत महान है, सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर इन 5 महत्वपूर्ण आदतों के साथ 5 जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण आदतें हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार की महत्वपूर्ण आदतें मैं आपको सिखाऊंगा। जो इन आदतों को अपनी रोजाना की रूटीन बना लेगा, मैंने कहा तुम्हें कोई महान बनने से, सफल बनने से कोई रोक ना पाएगा। प्रभु की महिमा के लिए बोले आमीन। आपकी सफलता, आपकी महानता, आपकी उन्नति परमेश्वर को प्रसन्न करती है, उसे महिमा देती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसे तू आत्मा में उन्नति करता है, तो सब आत्मिक आदतों के द्वारा सब बातों में उन्नति करे, ताकि उसके नाम को महिमा मिले कि इसका ये बेटा किसका है। जब आप महान बनते, दुनिया में सफल होते हैं, तो आपके पिता का भी सिर उठता है गर्व से कि मेरा बेटा है ये, और उसको महिमा मिलती है, उसको भी आदर मिलता है, उसकी भी प्रशंसा होती है। तो 5 जो महत्वपूर्ण, 5वां है ये आपकी ये चर्च, 5वीं आदत। तो पहला है आपकी महत्वपूर्ण आदत प्रार्थना। फिर में हम डीप सिखाएंगे, पहले आप नोट कर लो। पहली है प्रार्थना, दूसरा है वचन मनन, बाइबल पढ़ना मतलब, तीसरा है आपको रोजे रखना, उपवास में जाना, चौथा है बीज बोना, अपना दशवांश बोना, कभी मिस ना करना, और 5वां है चर्च जाना। तो पवित्र आत्मा ने मुझे इस रीति से आपको सिखाने को बोला कि जब शनिवार ये 4 आत्मिक महत्वपूर्ण आदतों को आप पूरा करके आएंगे, आप प्रेयर करके आएंगे, शनिवार को फास्टिंग रख के आएंगे, बीज लेकर आएंगे, बाइबल को पढ़ के आएंगे, मनन करके, आपका फेथ पूरी तरह से बूस्ट हुआ होगा। जब आप चर्च में कदम रखेंगे, हो सकता है कोई कदम रखते ही अपने चमत्कार को, विश्वास से चंगाई को ले ले। टीम अभी गवाहियां लिख रही होंगी और आप गवाही लिखाने जाएंगे, चर्च में नहीं बैठेंगे, आप सीधा टेस्टमनी सेक्शन पर जा रहे हैं कि जब मैंने चर्च के अंदर कदम ही रखा, जब पहला आराधना का गीत ही चल रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे ऐसे भरा, पहली बार मैंने अन्य भाषा बोली, मेरी गिल्टी गायब हो गई, ओ मेरा ये दर्द खत्म हो गया, ओ मेरी आंख चंगी होगी। आप सीधा उठ के गवाही के स्थान पर जा रहे हैं कि चर्च आते ही मेरा चमत्कार मुझे मिल गया। हालेलुया। क्योंकि आप महान आदतों को फॉलो करके आए, तो प्रभु आपको विजय देगा, तो जीत आपका हिस्सा होगी चर्च में आते समय। तो अगर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आदत है उसको आपको किस तरीके से समझना है, हालेलुया, ये भी याद रखना आपको अपनी डायरी पर कि पहला अभिषेक जो पिछली बार आपका हुआ वो पवित्रता की मांग करता है। आपको होलीनेस के बारे में स्ट्रॉन्ग सरमन मिला, प्रकाशन के बारे में शिक्षा मिली पिछले संडे, सरमन याद होना चाहिए आपको। प्रकाशन कैसे मिलता है? प्रभु की प्रेजेंस में, गुप्त स्थान में, और होलीनेस के बिना इम्पॉसिबल है। और पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आपको प्रकाशन देगा अगर आप होलीनेस में पूरा हफ्ता बिताओगे। कई लोगों ने शुरू किए से फॉलो करना, कई लोग बिना फॉलो किए हुए यहां पर आए। इसलिए एक वचन को भी आप मान लें, अगले संडे गवाही आपकी इंतजार कर रही होती है। हालेलुया। और आप वो अभिषेक की मांग करता है, पवित्रता की। अब जब संबंध एकांत में आपने स्थान को चुन लिया है, पवित्रता को आपने चुन लिया है,
तो पवित्र आत्मा ने आज सिखाया कि आपकी लाइफ में, कई लोगों की लाइफ में होलीनेस है, पर उनका चरित्र सही नहीं, उनके मन में खराई नहीं, उनका विवेक शुद्ध नहीं, उनका स्वभाव सही नहीं। अब होलीनेस लोग किसको मानते कि मैं किसी लड़के दे नाल गलत नहीं सोचती, मैं कोई इंटरनेट ते गलत मूवी नहीं देखती, मैं कोई गलत नहीं देखता, मैं किसी ने गलत रिलेशनशिप च नहीं है, और मैं कोई नशा नहीं करता, और आपको लगता है मैं होलीनेस में हूं, पर आपका चरित्र सही नहीं। अब चरित्र में क्या है, आपको लिखनी है वो पूरी हैबिट्स जो आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। आज आपको लिस्ट बनानी है कि कौन सी बुरी आदतें हैं जो मुझे महान बनने से रोकती है, सफल होने में, एक सफल मसीह व्यक्ति बनने में रोकती। कई मसीह तो सफल है, मेरा वीजा लग गया, मेरा घर बन गया, मैं प्रभु च वध रहा हूं, मैं सेवा च आ गया, ओ प्रभु मैंने यूज कर रहा। कई मसीह लोग असफल है, फेलियर में है, महानता में नहीं, डाउन है। तो आप जब इसे अपनाएंगे, कि आप इसे समझेंगे, लेकिन हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके सिद्ध करने वाले यीशु की ओर बढ़ते जाओ। आपको देखने कौन सी आदतें आपको महान बनने से रोकती है, कौन सी बुरी आदतें। इस समय लिखते जाओ, सुनते सुनते आत्मा बात करे, फिर घर जाके उस पर काम करना। घर जाकर अपनी सारी कमियों को लिखकर प्रेयर कर करके एक कमी के लिए स्पेशल प्रे करना, विनती करना, फायर प्रे करना। जो कमियां प्रभु आज दिखाए आपके अंदर, लिखो, उसके लिए फायर प्रे करना, विनती की प्रार्थना करना, फिर उसको जला देना कि परमेश्वर मेरी सारी कमियां आज से खत्म हुई, आग में गई, और फिर तेल लगाना अपने ऊपर, मेरा अभिषेक हुआ है आज से चरित्र में चलने का। हालेलुया। और उसे दूर करना है। और मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं, कई बार आप बुरी आदतों को दूर करने की कोशिश नहीं करते, आप महत्वपूर्ण अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करते हैं। जब आप अच्छी आदतों को, आत्मिक आदतों को, सब प्रकार की आदतों को अपनाएंगे, तो बुरी आदतें खुद ब खुद आपकी लाइफ में दूर होती जाएंगी, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिलेगा, उन्हें जगह ही नहीं मिलेंगी। आप बिजी होंगे रोज अपने प्रतिदिन की अच्छी आदतों में। तो आपको दूसरा अभिषेक आपकी प्रतिदिन की महत्वपूर्ण जो आदतें हैं उस पर आप निर्भर है। आपको अपने चरित्र पर, अपने स्वभाव पर काम करना होगा। अब आपके चरित्र में क्या गलती कर, लोग पवित्रता में है पर उनका चरित्र सही नहीं। अब एस्तर पवित्रता में होगी, पर उसकी पवित्रता ने उसको चुना नहीं राजा की वाइफ बनने के लिए, उसके स्वभाव ने, उसके चरित्र के कारण वो चुनी गई। अब चरित्र में कई लोगों के पास थोड़ा सा भी कुछ पैसा आ जाए, जॉब लग जाए, कोई ड्यूटी में वो आ जाए, वो घमंड में आ जाते हैं। और जो उसमें फेस कर रहे घमंड को, उनको पता है। आप कहते हैं ऐसा कैसे, हम तो नहीं घमंड में। कई जिनके ऊपर वो असर है ना, वो कमी आदत है जिनकी, उनसे पूछ के देखो उनके लिए वो कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा भी कोई सेब का ही बढ़े, वो घमंड की बातें करने लग जाती है। मैं ऐसे कर रहा हूं, तुम करके दिखाओ, मैं ऐसे कर रहा हूं, तुम करके दिखाओ, प्रभु मुझे ऐसा उपयोग करता है, मुझे ऐसा उपयोग करता है, हाँ मैं प्रभु के साथ बहुत सही चल रहा हूं, इसलिए तो प्रभु मुझे ऐसा उपयोग करता है। धीरे धीरे ट्यून बदलती बदलती एक बंदा घमंड में आ जाता है, मैं में आ जाता है। आप भी घमंड में आ जाते हैं। आपको कुछ चार बातें इंग्लिश में बोलनी आ जाए, आप थोड़ी सी क्रीमें वगैरह लाके ज्यादा ही सुंदर हो जाए, ज्यादा ही स्मार्ट हो जाए, ज्यादा ही फिट बॉडी हो जाए, ज्यादा ही अच्छे बन जाए, तो आप घमंड करने लगते हैं अपने आप पर। और घमंड धीरे धीरे जड़ पकड़ देता है और एक आदत बन जाती है, और फिर वो आपको नाश करता है। क्योंकि बाइबल में गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले, महान बनने से पहले नम्रता आती है। आप नम्रता की आदत को चुनेंगे या घमंड की आदत को? तो आप लिखेंगे दूसरी आदत यहां पर, नम्रता की। रोज नम्र रहना, रोज हम्बल रहना,
अपने घर में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपनी सेवा में। रोज हम्बल रहना, हर पल हम्बल होने की कोशिश करो कि आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप हम्बल हो जाओ। आप काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप हम्बल हो जाओ। आप ड्यूटी कर रहे हैं, हम्बल हो जाओ। समझ पा रहे हैं? दीन हो, हम्बलता का मन रखो, हम्बलनेस रखो। जीसस हम्बलनेस में था। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर हम्बलनेस आपके अंदर नहीं है, घमंड है, मैं है, तो आप कभी महान सफल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। जलन मत रखो, ये बुरी आदत है जलन रखना किसी भी ऊपर। आप जलन रखते हैं, जलन करते हैं। मूसा कहता है, योशु अगर सब भविष्यवाणी कर रहे, क्या तुम्हें जलन होती है इससे? मतलब जलन नहीं करना। प्रभु ये तेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, क्या हम रोके उन्हें? यीशु ने कहा, जो विरोध में नहीं है वो पक्ष में है, उन्हें करने दो। समझ पा रहे हैं? जलन। तुम में से कोई एक वॉलंटियर का लेवल बढ़ जाए ना, सारे जलने लग जाएंगे। एक टीम के मेंबर को हम यहां पर कोई बड़ी ड्यूटी दे दे, तुम जलने लग जाओगे। तुम्हें कैमरे से हटा के किसी और को खड़ा कर दे, तुम उससे जलने लग जाओगे। तुम क्वायर में आगे खड़े थे तुम, तेरे आगे कोई और खड़ा करता, तुम उससे जलने लग जाओगे। कोई तुझसे अच्छा सॉन्ग गा गया, मैंने कहा ये नॉर्मल चीज है, पैदा हो जाते। आप कहते हैं यार ऐसे कैसे, हमारे अंदर जलन आती नहीं? आती है, सबके अंदर आती। और जब आके काम कर जाती, आपको पश्चाताप करने का भी मौका नहीं मिलता। कोई काम करके चली जाती और प्रभु नोट कर लेता है तेरे रिकॉर्ड में, और तुम्हें पता नहीं लगता वो चीज काम कर गई। जलन। तुम में से कोई अच्छा गीत गा दे, ओ यार इसने तो बहुत अच्छा गीत गा दिया, मुझसे रोका नहीं जा रहा, मुझे जलन सी आ रही अंदर, नहीं करना तो नहीं चाहती पर जलन सी हो रही अंदर से। स्कूल में किसी के 2 नंबर ज्यादा आ गए तो उससे जलन हो रही है। टीचर ने किसी को ज्यादा बल्ले बल्ले शाबाश बोल दिए, तुम्हें जलन होने लगती। तुम काम पर कर रहे हो, बॉस तेरा किसी की ज्यादा तारीफ कर दे, तुम्हें जलन होने लगती है। आज जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, मेरा फ्रेंड मेरी फ्रेंड के चक्कर में थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, तुम्हें जलन होने लगती है। जबकि तुम जलन करने के हकदार भी नहीं हो, तो वो तेरी वाइफ नहीं है कि तो उसके लिए जलन करे। कोई सुंदर सी लड़की 2-4 लड़कों के बीच में बात कर रही है और तुम साइड पे खड़े, तुम्हें जलन हो रही है। यार उसके बीच में ही खड़ी, यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा गल्ला कर दी, बड़ा स्मार्ट है यार, बड़ा बंदा वधिया है, ये बड़ा बोलने में इंटेलिजेंट है, तुझे जलन हो रही। मैं इंटेलिजेंट क्यों नहीं, मैं सुंदर क्यों नहीं, मैं स्मार्ट क्यों नहीं, मैं दिखने में अच्छा क्यों नहीं? ये जलन अब अपनी अपनी नोट करो। मैं जलन मेरा टॉपिक नहीं है कि मैं 1 घंटा इस पर प्रचार करूं। अब देखो कहां तेरे अंदर जेलसी है, तेरे अंदर जलन है। पास्टर होता है ना, वो सीधा न्याय करता है, और जब अगर किसी एक की वो तारीफ करते ना, तुम जलने लग जाओगे। पास्टर के पास हस्बैंड वाइफ बैठे तो वो दोनों की सपोर्ट लेगा, वो एक की नहीं लेगा। ये मूर्खता की बात होती। समझ पा रहे हैं? हम तो कभी भी आप कभी जजमेंट करो, दोनों की याद रखो, किसी एक तरफ मत हो। हमेशा दोनों तरफ से बोलो कि हाँ वो अपनी जगह तो अपनी यहां गलत है, तू भी यहां पर काम करना है, तू भी यहां पर अपने आप को सुधार। तो जलन। बड़े बहन को ज्यादा प्यार करती मम्मी, छोटे बहन को कम करती। जैसे लड़का गवाही दे रहा है, मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, इसको ज्यादा प्यार। जलन। आप देखो कहां आपके अंदर जलन है। आप सेवकाई में, आप कलीसिया में है, आप डिपार्टमेंट्स में, कहां आपके अंदर जलन है। और कई लोगों को फालतू की आदत होती है, ये मुझसे जल रहा है, ए मैं तो जलदा नहीं, मैंने ताई कढ़ाया ड्यूटी चो, ए मैं तो कोई जल भी नहीं रहा तुझसे, क्योंकि तुम खुद जले हुए हो और तुम्हें सब वैसे दिखते हैं। जब एक व्यक्ति खुद पाप में गिरता है, उसे सभी ऐसे लगता है पाप में गिरते रहते हैं। जब कोई खुद कमियों में होता है, उसे लगता है ये ऐसा ही है। जब एक पति की पत्नी सही नहीं है, तो इंटरनेट पर जाके भी ये बोलते सब पत्नी ऐसी होती।
किसी लड़की को किसी लड़के ने धोखा दे दिया, कुछ बुरा कर दिया उसके साथ, उसको अब बंधन बन चुका है। सब लड़के ऐसे ही होते हैं। ये दुष्ट आत्मा है तेरे ऊपर कि तुम सबको बुरी निगाह से, सबको नफरत की निगाह से देखने लगी हो। अगर एक लड़के ने गलती की वो सब गलत नहीं, अगर एक लड़की ने गलती की सब लड़कियां गलती नहीं है, अगर एक वाइफ ऐसी है तो सब वाइफ ऐसी नहीं है। तुम उसको ऐसा नहीं बोल सकते, उसकी पदवी को। अगर एक औरत, मान लो तुम इंटरनेट पे डालते पापा की परी करके, एक और औरत ने, एक लड़की ने स्कूटरी मार दी किसी में, तो तुम सबको यही नहीं बोल सकते हो तुम, है पापा की लाडली है। तुम सबको ऐसी निगाह में टॉर्च नहीं मार सकते। ये मूर्खता की बातें। और उसने कहा सब प्रकार की मूर्खता की बातें, बात विवाद उससे दूर किए जाएं। और उसने कहा तुम में झगड़ा होता है, वो भी अविश्वासियों के सामने। कई लोग चर्च में लड़ जाते हैं आपस में। मैंने कहा तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो गया, मैं माफ तो कर दूंगा, डांट लगा देंगे, पर तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो गया, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल नहीं। चार बंदों के बीच में तेरी बेइज्जती होगी, तेरा लेवल डाउन हो गया। जो एक स्पिरिचुअल लेवल बंदा सारी जिंदगी बनाता है, इज्जत बनाता है, तो माफ तो हो जाओगे, सब कुछ वहीं पर आ जाएगा, तेरी इज्जत लो हो जाएगी, तेरा लेवल डाउन हो जाता है। हालेलुया कि तुम फेल हो गए। तो सोचो, और तुम कहते ये हल्की सी बातें, ये तो प्रतिदिन ऑफिस, जॉब, स्कूल, घर में ये तो चलता रहता है। प्रभु कहता है चलता रहता होगा, पर मैंने अपने सेवक को अलग किया है दुनिया से कि उसमें अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। अब तुम्हें संसार जैसी बातें फॉलो करके संसार जैसे रहना है, या तुम्हें अलगताई में निकलना है खुदा के लिए। इसीलिए एस्तर अलग चुनी गई, मूसा नम्र स्वभाव का आपस में चुना गया अलगताई में। तो इसीलिए आपके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, नफरत है, बैर है, झगड़े हैं, ये सारी गलत आदतें, बुरी आदतें हैं। किसी को गलत देखने की बुरी आदत है, छोड़ें आज ही। लड़कियों को चलती फिरती गलत देखते रहना, फिर कहना मुझे व्यभिचार के अटैक होते, पास्टर जी प्रेयर करो। ये प्रेयर से नहीं पुੱਤ हल हुंदा, ਇਹਦੇ ਲਈ रोज काम करना पैंदा, आत्मिक आदतां अपनाणियां पैंदियां। ये प्रेयर नाल नहीं हल हुंदा, इसके लिए आत्मिक आदतों को बनाना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होलीनेस, चरित्र, जो इन 5 महान आदतों के बिना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है कि आप होलीनेस में और चरित्र में खड़े रह पाए अगर ये 5 महत्वपूर्ण आपकी लाइफ में आदतें नहीं। क्योंकि पवित्रता कोई ऐसा एक वरदान जैसा नहीं है। अगर आप प्रभु के साथ रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, तो उसकी बातें तुम में बने रहेंगी, तो पाप बना नहीं रहेगा। प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो कुछ तो बना रहेगा आपके अंदर, तो पाप बना रहेगा। अगर आप डेली प्रार्थना की आदत है, डेली वचन पढ़ने की आदत है, डेली आपको हफ्ते में या डेली या हफ्ते में या महीने में फास्टिंग की आदत है, या हर सैटरडे फास्टिंग की आदत है, या हर संडे फास्टिंग की आदत है, और आपको लगातार बीज बोने की आदत है, और चर्च जाने की लगातार आदत है, तो ही आप होलीनेस में और चरित्र में, खराई में, स्वभाव में, चरित्र में बने रह सकते हो। जब ये चीजें खत्म होती है आपकी लाइफ में, 5 महत्वपूर्ण आदतें, तो होलीनेस पर अटैक होता है। आप होलीनेस से बाहर आते हैं, पवित्रता से बाहर आते हैं, आदतों से बाहर आते हैं, अच्छी आदतें, और बुरी आदतें, गुस्सा, जेलसी, जलन, नम्र ना रहना, फिर से आपकी लाइफ में हो शुरू हो जाता है। क्षमा ना करना, माफी ना मांगना, स्वयं को दीन ना करना, छोटा ना करना, आपकी जिंदगी में फिर से वो चीजें प्रकट हो जाती है। वो स्वभाव फिर से जीवित हो जाता है आपका पुराना। जोर से बोलो एक बार हालेलुया। तो आपको अभी समझना है उन आदतों को कैसे आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है, कैसे किन चीजों को निकालना है। तो अभिषेक आपको सफल और महान बनाता है। जैसे आपके अभिषेक हो रहे हर संडे, अभिषेक आपको सफल बनाता है। बाइबल में जिसका भी अभिषेक हुआ वो सफल हुए, वो महान बने। पर वो अभिषेक को लेने के लिए, महान बनने के लिए, अभिषेक आपको महान बनाता है, पर महान बनने के लिए महान आदतों को, महत्वपूर्ण आदतों को अपनाना होगा। लिख लो,
महान आदतों को बनाना होगा। बाइबल में जितने लोग महान किए गए, सफल हुए, उनकी आदतें महान थी, प्रतिदिन की आदतें थी उनकी। हालेलुया। यीशु ने कहा कि कुछ जातियां प्रार्थना उपवास के बिना नहीं जाती। इसका मतलब यह प्रार्थना और उपवास की आदत आपकी लगातार होनी चाहिए। ये जो 5 चीजें हैं, उसने कहा कुछ जातियां प्रार्थना उपवास से नहीं जाती। पहला वचन आपको मिल गया, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं होगा। यीशु ने कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी, मतलब कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए तुझे, बुरी आदतें क्या है, उसमें दुष्ट आत्मा का भी रोल होता है। जब बुरी आदत तुम बढ़ जाती है तो एक बंधन बन जाती है, एक दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, फिर वो तुम उसे बार बार दोहराते हो। तो जो आदतें, एक आदत है क्या? आदत एक कार्य है जो बिना सोचे विचारे बार बार किया जाता है। आदत क्या है? एक कार्य जो बिना सोचे बिना विचारे बार बार किया जाता है। अब कईयों को अच्छी आदतें हैं, रोज नहाने की, रोज ब्रश करने की। क्या उसे आप सोच के करते हैं? यार आज मुझे ख्याल रखना है, मुझे आज ब्रश करना है, यार आज मुझे भूलना नहीं, आज मुझे नहाना है। आपको रोज आदत है। गर्मियों में तो आपको रोज नहाते ही, आपकी आदत है। कईयों को रोज जल्दी उठने की आदत है, कईयों को आदत है वो खाना खाने के बाद हमेशा चलेंगे, कईयों को, वो समझ पा रहे हैं, कईयों को आदत है कि वो सूर्य उदय होने से पहले नहीं खाएंगे, सूर्य छिपने से बाद वो नहीं खाएंगे। मान लो कुछ भी आपको आदत है, अच्छी आदत है, क्या उसको आप डालते हैं जो आपको पड़ी हुई, जिसके लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, बिना सोचे विचारे जो किया जाता है, जो आपकी रीति बन जाता है, उसके लिए आपको कोई बोलने वाला या उत्साह बढ़ाने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपकी आदतें हैं। डीप बात समझना जब मैं बोलने वाला हूं, वो आपकी आदतें हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं, रोज ब्रश किया करो उठ के, है ना, वो आपकी आदत है। नहाया करो, रोज साफ कपड़े पहना करो, वो आपकी प्रतिदिन की आदत है। रोज ब्रेकफास्ट करके काम पर जाया करो, हाँ, आपकी वो रूटीन है, आदत है। रोज होमवर्क करना, स्कूल वर्क करना आपकी रूटीन है, उसके लिए आपको फोर्स नहीं करना पड़ता। इसी तरह जब तक प्रार्थना करना आपकी आदत नहीं बन जाता, तब तक आप कभी महान नहीं बन सकते, तब तक आप कभी होलीनेस में खड़े नहीं हो सकते, चरित्र में नहीं जी सकते। जब तक, तो इस हफ्ते, इस अगस्त महीने में आपका लक्ष्य क्या होगा? आपको अपनी आदत बनाना है प्रेयर को, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। जिन महान लोगों ने बड़ी सेवकाइयां की है, बड़े ऑडिटोरियम, दुनिया की बिगेस्ट चर्च बनाई है। अब दुनिया में, भारत में, विश्व में बहुत प्रभु के दास काम कर रहे हैं। किसी ने 25,000 लोगों के बैठने का स्टेडियम बनाया, किसी ने 40,000 बैठने का स्टेडियम बनाया, किसी ने 60,000 लोगों के बैठने का स्टेडियम बनाया चर्च। और एक प्रभु का दास 1 लाख से अधिक लोगों को बैठने का स्टेडियम बना रहा है। हालेलुया, चर्च बना रहे 1 लाख लोग एक समय में। ऐसा नहीं कि 5-5, 6-6 सर्विस आपको करनी पड़ेगी एक समय में बैठने का। ओपन में आप जितने मर्जी बिठा लो, पर इंडोर सीटिंग में, समझ पा रहे हैं? तो इन लोगों ने एक ही चीज सीखी थी अपनी लाइफ में, महान आदतें। इन्होंने प्रार्थना के लिए बार बार चर्च में उत्साह लेने की जरूरत नहीं समझी। मैं आपको गहरे टॉपिक्स में ले जाऊंगा आगे, अगर आप ये बेसिक अपना पूरा कर लें, अगर आप ये आदत बना लें। क्योंकि कलीसिया को बार बार प्रार्थना, वचन, फास्टिंग, बोना, चर्च रेगुलर आना क्यों बताना पड़े बार बार? ये तो आपकी मसीह होने के नाते 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपकी आदत बन जानी चाहिए थी। आज से कोई कंप्लेंट नहीं करेगा मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। इसको आप ऐसे नहीं देखोगे, बोलेंगे ये तो मेरा बेसिक है, जैसे उठना, नहाना, ब्रश करना,
रात को रोज ही सोना आपकी आदत है। कोई आपको उत्साह करने रोज आज तू सो जा, सोया कर, तुझे बहुत फायदा होगा, नहीं, आपकी आदत है, आपकी शरीर की रूटीन है। रोज आप फोन चलाते हैं, क्या उसके लिए आपको सोचना पड़ता है? ये आपकी आदत बन चुकी है। रोज फोन के साथ 4-5 घंटे बिताना आपकी आदत बन चुकी है। रोज व्हाट्सएप उठते ही चेक करना आपकी आदत बन चुकी है। आपकी आदत बन चुकी कुछ चीजें, कुछ टीवी सीरियल देखने की, कुछ क्रिकेट मैच देखने की, कुछ चीजें देखने की, कुछ गेम खेलने की। उसके लिए आपको फोर्स करना पड़ता है, चल यार आज गेम खेल। आपकी आदत बन चुकी, बुरी आदत बन चुकी। इसी तरह जो अच्छी आदत होती है उसके लिए आपको प्रचार की जरूरत नहीं है। वो मुझसे प्रार्थना नहीं होती, एक अच्छा प्रचार ढूंढूं प्रार्थना के विषय का। वो मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती, बाइबल को कैसे पढ़े, एक प्रचार यूट्यूब में सुनता हूं। नो, आज से समझ लो कि ये आपकी आदत नहीं, जब तक बन जाती तब तक भूल जाओ, तुम महान बन पाओगे, मसीह में सफल हो पाओगे, क्योंकि ये बेसिक है जो सबने फॉलो किया, जो महान बने। तुम कंप्लेंट नहीं कर सकते खुदा को, मैं मसीही हूं, मैं महान क्यों नहीं, मैं सफल क्यों नहीं, मैं हील क्यों नहीं, मैं डिलीवर क्यों नहीं, मैं छुटकारा क्यों नहीं पा रहा हूं, मुझे ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही? आज जवाब मिल गया, जब तक ये तेरी आदत नहीं बन जाते। तो कई लोगों की प्रार्थना आदत, कई लोग कहते हैं हम रोज अपने परिवार में रात को 1 घंटा इकट्ठे प्रार्थना करके सोते हैं। ये सालों से ऐसा चलता जा रहा है। आपको मुंह में पानी आएगा सुन के उन लोगों की गवाही, यार ये अरे यार आता बड़ा वधिया परिवार है, रात में सोने तो पहला 1 घंटा रोज पूरा परिवार इकट्ठा होता। समझ पा रहे हो? आपको ये आदतें बनानी होगी कि हम तो रोज सुबह उठ के पूरा परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। हम तो शाम को रोज रात का खाना हम पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के खाते हैं, ताजो आपस में टाइम भी बिता पाते हैं। नहीं तो टाइम क्या मिलता है, आज सब बिजी अपनी लाइफ में। हमने ये आदत बनाई। मेरी आदत है रोज मुझे बाइबल के 5 चैप्टर पढ़ के स्कूल जाना है। वाह। मेरी आदत है कि रोज मुझे अपनी दुकान खोलने से पहले 5 पन्ने दुकान के काउंटर में बैठ के पहले पढ़ने हैं। दुनिया के लोग निश्चित समय पर प्रार्थना कर सकते हैं, दुनिया के लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अपनी दुकान पे जाके कितना समय बिता सकते हैं भक्ति में। तो मैं क्या पहले दुकान का काम शुरू करने से पहले 15 मिनट ये नहीं कर सकता? कई लोगों की आदतें, रूल्स है फॉरेन में। एक दिन अमेरिका में हम थे, हमें शॉपिंग करनी थी कुछ, और हम गए भागे भागे फास्ट गाड़ी लेके शॉपिंग मॉल। हम कहते भाई टाइम नहीं है, वे वापस जाना, कुछ जितना कुछ उठा सकते उठा लो, कपड़ा उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, खाने को उठा लो, पीने को उठा लो, पहनने को उठा लो, कुछ भी उठा लो। उठाते रहे, पर बिल वाला जब बिल कर रहा है, मान लो इधर इतना कुछ रख दिया, वो बिल कर रहा है, जैसे ही अलार्म बज गया 8 बज गए, टर्न, कंप्यूटर बंद। मतलब अब और बिल नहीं हो सकता, चाहे तूने कितने भी कपड़े क्यों ना लेने। तो हमने कहा जितना अधिक फास्ट ले। रूल्स कि हमें इतने बजे बंद करना है, लोगों की जॉब है, इतने बजे लोगों को घर भेजना है, ओवर काम नहीं लेना है, हम लोगों को सैलरी देते हैं, उनको धक्का नहीं करना, उनके भी परिवार है, उनको भी अपने घर जाना है। रूल्स, आदत कि हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, कुछ भी कितना भी कस्टमर महंगा क्यों ना हो, हमें सिस्टम को बनाना है। तो इससे क्या होगा, 1-2 दिन आपके महंगे कस्टमर मिस होंगे, महीने बाद, साल बाद लोगों को आदत बन जाएगी कि हमें टाइम पर पहुंचना है शोरूम पर। हाँ, आप कुछ ही घंटों में अधिक सेल काटने लगोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप उन समय को और बढ़ोतरी के लिए लगा सकते हो, और अच्छी आदतों में लगा सकते हो। तो आपको यह समझना है। तो प्रेयर की आप आज रात जाते के 5 डिसिप्लिन बनाएंगे कि रोज मेरी बाइबल पढ़ने का सुबह यह समय होगा। एक लड़का था, बहुत प्रोफेटिक में चला गया था। वो क्या करता था, वो काम करता था, वो राजमिस्त्री का काम। सुबह उन्होंने जाना, दिहाड़ियां करनी, राजमिस्त्री पूरा धूप में काम करना, और घर बनाने धूप में, शाम को आना 5 बजे। आते ही उसने नहाना, नहाकर सीधा खाना खुना नहीं, कोई सीधा बाइबल पढ़ने बैठ जाना। फिर पूरे परिवार ने 1 घंटा, परिवार को पूरे प्रार्थना में बिठाना उसने 1 घंटा रोज। वो 1-2 महीने तक करता रहा, वो भविष्यवाणी करने लगा था।
पर दुख की बात यह है, उसके बाद एक समय बहुत सी गवाहियां बनी, बिजनेस होता जाता गया। एक समय संसार में मनुष्य होने के कारण कुछ भी चीजें जीवन में होता है। एक दो बार कुछ काम अच्छा नहीं मिला, कुछ कर्जे किस्तें खड़ी हो गई, टेंशन उसकी आ गई, बोझ आ गई, प्रतिदिन की आदत टूट गई, प्रार्थना की, बाइबल पढ़ने की रात की, प्रेशर बढ़ गया। धीरे धीरे वो प्रेयर टूटी। 3-4 महीने, 1-2 साल कर्जे और बढ़ गए, क्योंकि प्रेयर द्वारा वो आदत शुरू नहीं की। 2-3 साल बाद वो लड़का नशे करने लगा, बैकस्लाइड हो गया। उसकी फैमिली जो मसीह में पहला घर था अपने पिंड का, वो सारी बैकस्लाइड हो गई, अन्य जातियों में, मूर्तियों में फिर से चले गई। सोचो कि क्या कारण, आदत बनाई नहीं रखी। जब आदत थी, बंदा भविष्यवाणी करने लगा, घर में हीलिंग्स, किसी को घर में रसौली आ जाए, रसौली इतनी बड़ी, 1 किलो की रसौली, इतनी बड़ी मान रसौली आ गई। उन्होंने सारी रात जाग के प्रार्थना की, अगले दिन वाइफ की रसौली बाहर आ गई। जब वो आदतों में थे प्रार्थना की, ऐसे मिरेकल्स होते थे। पर आज नशों में, बैकस्लाइड, समझ पा रहे हैं। इसलिए आदतें आपको बनाकर रखनी होगी। जिस दिन ये प्रार्थना की आदतों में होंगे, तुम बढ़ोगे, सफल होंगे। पर जिस दिन तुम इन आदतों से बाहर आ जाते हो, तुम फिर से डाउन होने शुरू हो जाते हो। फिर तुम कंप्लेंट नहीं कर सकते, मैं मसीह में हूं, मैं ब्लेस क्यों नहीं। किसी को कुछ समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? आ रहा है समझ? ब्रांचेस आपको समझ आ रहा है तो हाथों को हिलाएं। समझ आ रहा है आपको? चंडीगढ़, लुधियाना, खन्ना, बठिंडा, क्या आपको समझ आ रहा है आज? तो आपको आदतें बनानी है, लिखो। तो समझ पा रहे हैं, वो आदतें एकदम से आपकी जिंदगी में होती हैं। तो उसके लिए और भी बातें हैं, पर अब मैं आपको कुछ वचनों के द्वारा सिखाना चाहता हूं, और उन आदतों को आप लिखेंगे। पहले आप 5 आदतों को लिख लो। ये आपकी आदत, जब तक आदत नहीं बन जाती, अगर आपको रोज प्रार्थना के लिए लड़ना पड़ रहा है, वो आज मैं प्रेयर के लिए फाइट कर रही हूं, पास ही प्रेयर करने मन नहीं लगता प्रेयर में, आदत नहीं है ये। बाइबल पढ़ना आदत हो, ये कोई प्रीचिंग नहीं इसके लिए आपको चाहिए। आज से ठान लो, ये आपका ये आपका प्रतिदिन का वर्क है, ये आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास रखना। आप तो अब आदत में लिखेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे मेरा मन कर रहा है, प्रभु मुझे कब कह रहे हैं। आप लिखेंगे, हर शनिवार मेरा उपवास होगा, हर संडे में फास्टिंग में जाऊंगा, हर वीरवार मुझे काम से छुट्टी मिल जाती, मैं वीरवार फास्टिंग में होऊंगा। मी आए, अंधेरी आए, मैरिज आए, ये आए, वो आए, मेरा ये दिन फास्टिंग का है। अगर आप कहते नहीं, मैं मैरिज के दिन मैं नहीं फास्टिंग रख सकता, मैं ये वाचा नहीं बांध सकता, तो हर रात को सोने से पहले अगले दिन की वाचा लिख लिया करो। हर रात सोने से पहले, ये मैं आपको अभी पॉइंट लिखा देता हूं, बाद में आएगा वैसे। हर रात को सोने से पहले आप अगले दिन का शेड्यूल लिखेंगे। ये एक महान आदत है जो लोगों को महान बनाते हैं। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होता। आप चर्च की टीम है, ड्यूटी में आपको रात को प्लान करेंगे। कई बार हम रात को टीम को वर्क देते हैं, जब हम वर्किंग में ज्यादा आते हैं। जब क्रूसर्स में होते तो हम काम स्टॉप कर देते हैं। जब हम वर्किंग में आते हैं तो मैं रात को सोने से पहले हम मैसेज डाल देते ग्रुप में, ये हाउस प्रेयर निकाल के आओ, ये ब्रांच की मुझे डिटेल दो, ये करके आओ, वो करके आओ, ये चर्च का वो करना है, वो करना है, ये करना है। ओके, बताओ कल आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किसके घर प्रेयर करने जा रहे हो, बताओ। समझ पा रहे हो? और सुबह टीम को उठते ही वो मैसेज मिलेंगे, 10 बजे आते वो काम पे लग जाए। सुबह उठने के बाद, प्रार्थना के बाद हम सब चीजों को डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप उठते ही क्या करेंगे? उठते ही आप कॉल करेंगे, हाजी ये काम करो, वो काम करो, ये कोरियर लेकर आओ, वो कोरियर लेकर आओ, इसका पार्सल यहां पहुंचा दो, इसका वहां पहुंचा दो। आप बिजी हो जाएंगे सुबह उठते ही। अगर आपको रात को काम दिए, आपको पता वो काम कर रहे हैं, अब मुझे दोपहर को डिटेल लेनी बस। समझ पा रहे हैं? तो रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान करके सो। आत्मिक प्लान, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे प्रेयर करूंगा, इतने बजे बाइबल पढ़ूंगा। रोज करना है ये कभी कभी जोश वाली आदत नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं आदतें लिखाऊं, ये रोज की होनी चाहिए। तो लिख लेना, रात को सोने से पहले अगले दिन का टाइम टेबल, डिसिप्लिन नोट करना है। फिर जब हम नोट करेंगे, आप सेम उस रूटीन में काम करने लगोगे। अगर किसी को मान लो एक समय आप उठने का लगा लो कि मुझे रोज इसी समय पर उठना है, तो एक दिन आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुझे आज भी याद है स्कूल टाइम में जब हम जाते थे, कभी हम अलार्म नहीं लगाते थे। पूरा मतलब टाइम पर पूरे 7:15 जाग आ जाती थी। रूटीन बनी होती थी, 7:15 जागना, उसके बाद ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, इतने बजे स्कूल को निकल जाना। टाइम देखते नहीं थे और सभी सेम टाइम पर हमेशा पहुंचते थे। आज बच्चों की लाइफ में आपका ऐसे रूटीन होगा, आप देखेंगे जिनके बच्चे हैं। इसीलिए आपको ऐसे लेकर आना होगा अपनी लाइफ को, तो ये आपकी महान आदत होगी। हालेलुया। तो अब आप इसे समझेंगे कि प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाइबल रोज पढ़ रहे हैं, आप उसे आदत में लेके आएंगे, डिसिप्लिन बनाएंगे। फिर रोज फास्टिंग और बीज बोना। कई लोग अपना दशवांश लगातार नहीं बोते। क्यों कलीसिया में कई लोग ब्लेस नहीं है? क्योंकि वो अपना दशवांश कभी रेगुलर नहीं बोते। हमने कभी भी अपना दशवांश और स्पेशल बीज बोना रोका नहीं। अगर कहीं मैं अपने सीक्रेट्स बताता हूं, कहीं शेयर करता हूं, तो मैं बताता हूं ये मेरी लाइफ का अलग अलग मेरे कुछ नियम है, कुछ चीजें हैं कि मैं कभी भी अपना दशवांश और स्पेशल बीज कभी रोक नहीं सकता, क्योंकि इसका मुझे प्रकाशन है। जो लोग आज दुनिया की सबसे बड़ी चर्च बना रहे हैं, जो पास्टर, तो एक दिन उसको हेल्प की जरूरत थी, बहुत डाउन था वो अपनी लाइफ। उसके पास्टर ने उसको हेल्प की। कहते मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। कहते ये बताओ ये इतनी आपकी चर्च फाइनेंशियल ब्लेस कैसे हुई, मुझे ये सीक्रेट दो, ये पैसा आया कैसे, आता कैसे? तो उस पास्टर ने बोला तो ये चीज करना, अपने दशवांश को कभी बोना मिस ना करना, अपने बीजों को सदा बढ़ाते जाना, अपने स्पेशल बीजों को कभी भी रोकना ना। उसने वो आदत बना ली अपने जीवन में, और वो भी अपने एरिया का सबसे बड़ी चर्च बना रहा है। हालेलुया। वो बड़ी चर्च बनाई उसने, अभी दुनिया की सबसे बड़ी चर्च बना रहा है। समझ पा रहे हैं? फॉलो जब आप किसी रूल्स को करते तो वो रूल्स आपको फॉलो करता है। वचन का नियम है। वचन एक रूल है। आप रूल को फॉलो करेंगे तो वचन आपके ऊपर वो लागू होगा। जोर से बोले हालेलुया। तो अच्छी आदतें बुरी आदतों की तरह बार बार वो दोहराई जाती। जब बुरी आदतें क्या बार बार दोहराते, रोज फोन, अब तक आप फोन नहीं छोड़ पाए, ये बुरी आदत बार बार दोहराते। तो इसी तरह अच्छी आदत भी आप बार बार दोहराते। आपको जब आदत बन जाएगी, अभी आपको प्रार्थना की आदत नहीं, अब आपको लिखेंगे ये मेरी कमी है, मुझे अब तक प्रार्थना की आदत नहीं पड़ी, बाइबल पढ़ने की आदत नहीं पड़ी। आप कहेंगे हाँ बीज बोने की आदत मुझे है, वो भी पूरी नहीं कह सकता, मुझे पूरी तरह से आदत ये नहीं पड़ी। आप कहेंगे मुझे चर्च जाने की आदत पड़ चुकी है। जब लिखेंगे मुझे चर्च जाने की आदत अभी नहीं पड़ी, रेगुलर चर्च कभी मिस नहीं करना, कभी मेरा चर्च संडे मिस ना हो। आदत कई लोगों की आदत है, वो 1-2 साल कभी उन्होंने चर्च नहीं मिस की। आदत अपनी चर्च को कभी ना छोड़ना, अपने मेंटर को, अपने पास्टर को कभी ना छोड़ना। 5-10 साल हो गए कभी ना छोड़ना। आदत कि मेरी आदत है कि मैं अपने मेंटर को कभी, मुझे ये नहीं देखना मुझे कोई टीम में क्या कह रहा है, कोई मुझसे लड़ रहा है, कोई मुझसे झगड़ रहा है, कोई चर्च में मुझे अच्छा बर्ताव कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्यों कह रहा है, कोई मेरा विरोध, मुझे कोई लेना देना नहीं। बस मेरा लास्ट बस स्टॉप यही है, यही मेरी चर्च मदर चर्च है, यहां से मुझे बपतिस्मा हुआ, यहीं से मुझे वचन मिला, यही मेरी चर्च है, कुछ भी हो मुझे छोड़ना नहीं, मेरी आदत है ये। बोलो आपकी चर्च को कभी ना छोड़ना, ये भी आपकी एक आदत होनी चाहिए। आपके मूड पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। कईयों का मूड खराब होता है, वो चर्च छोड़ के 2 साल घर बैठ जाते। आज भी ऐसे लोग होंगे जो चर्च बैकस्लाइड हुए होंगे, अभी अभी दोबारा आना शुरू किया होगा। वो मूड के मालिक है। मूड खराब हो गया घर बैठ गए, मूड सही हो गया चर्च आ गए। पर जिन्होंने चर्च आना आदत बना ली, वो ये देखते चर्च मेरी रूटीन है, प्रभु के वचन की आज्ञाकारिता है, मुझे इसे फॉलो करना है। तो जिस दिन ये बेसिक 5 आदत नहीं बन जाते, और हर संडे ये 4 आदतों को पूरा करके आप चर्च नहीं आएंगे, प्रार्थना, वचन, फास्टिंग, अपने बीज को लेकर स्पेशल, तो 5वां चर्च में आना, ये महान आदतें हैं। बोलो इन 5 आदतों को मैं फॉलो करूंगा। और यीशु मसीह कौन है? महान परमेश्वर। तो यीशु मसीह की आदतें क्या थी? महान। पढ़ेंगे लूका 4:16। फिर वह नासरत में आया, जहां वह पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ।
जीसस की चर्च जाने की आदत। आराधनालय में वो जाकर अपनी रीति के अनुसार, ये रीति है, ये रीति बनी हुई है, ये आदत बनी हुई है कि सबत के दिन आराधनालय जाना ही जाना है। क्योंकि आराधनालय में, दिन में आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो वो चर्च जाता था। वचन को पढ़ना आदत थी वहां पर। आराधनालय में जाना, चर्च जाना आदत थी। मरकुस 1:35, भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ये एक बार नहीं, ये यीशु की आदत थी। सुबह जल्दी तड़के उठकर निकलना, सूरज निकलने से पहले, लोगों के उठने से पहले जंगली स्थान में गया, वहां प्रार्थना करने लगा। शांत स्थान में जाना आपके लिए सबसे महान आदत है, यह है शांत स्थान में। शांत समय अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण आदत पता है कौन सी है? आपका शांत समय। वो कौन से समय आप शांत होते हैं? प्रार्थना के समय, वचन मनन के समय। और अलगताई में आपका वो शांत समय होता है, जब सबसे अलग होकर, जैसे जिस पहाड़ पर जाकर अलग होकर, लोगों के उठने से पहले, सूरज निकलने से पहले, सब शोर से अलग होकर। तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी आदत है शांत समय में, कि प्रतिदिन का एक शांत समय होना आपका। दुनिया में जिन लोगों ने भी, जिन प्रभु के दासों ने, प्रॉफिट्स ने, नबियों ने ये आदत को अपनाया कि वो कभी कभी साल में अपने आप को अलग करते थे, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीनों के लिए अलग जाते थे। मैंने कहा अगर 1 महीना भी आप अपने आप को अलग कर लो, आपको आइडियाज आने लगेंगे, आपकी आत्मा बात करने लगेगी। बाइबल पढ़ रहे हो, प्रेयर करो, आपकी आत्मा इतनी ट्यून हो जाएंगी खुदा से, सारी आवाजों से दूर। 1 हफ्ता भी ले जाओ, 1 दिन भी आदत बना लो हफ्ते का कि मुझे एकांत में रहना है 24 घंटे। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, आने वाले समय हम आपको ऑनलाइन होकर प्रैक्टिकल इन चीजों में लेके जाने वाले हैं, पर इससे पहले आपको समझना है ये आपके लिए महत्वपूर्ण कितना है। डेली 1 घंटा उस सारी चर्च को एक साथ जोड़ना, इसे भी आदत बना लो, लिख लो, ये आपकी आदत होनी चाहिए। आपको पता है डेली हम 1 घंटा चर्च हम जुड़ते हैं। मैं क्या फील कर रहा हूं, अर्चना प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार हम इकट्ठे बैठे, कई हम अलग अलग, हमें पता है लाइव लोग सब जुड़े हुए। टंग्स प्रेयर है, अन्य भाषा की प्रार्थना है, चाहे उसमें और कोई प्रार्थना नहीं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि 1 घंटा हम सारी चर्च, कोई फॉरेन बैठा है, कोई ब्रांचों में बैठा है, 1 घंटा रोज हम इकट्ठे जुड़ते हैं फोन के द्वारा। क्या आपको कुछ शक्तिशाली नहीं लग रहा है कि रोज 1 घंटा हम सारी चर्च घर घर बैठे हुए ही एक साथ जुड़ जाते हैं प्रार्थना में? 1300, 1400, 1600 लोग हम परिवार कह सकते हैं। परिवार, एक फोन में लोग 4 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, 8 जाने बैठ के देख रहे हैं। तो सोचो अगर 1600, 1700 या 2000 जब बाद में उस मीटिंग को 10-20 हजार देख रहे हैं तो कितने हजार लोग, सोच के देखो। अगर एक घर में 3-3, 4-4 बैठे, क्योंकि पूरे भारत के लोग उसमें जुड़ सकते हैं, इंडिया के लोग सब जुड़े होते हैं, तो ये आपकी आदत बन जाए कि डेली 1 घंटा हम सारी चर्च को एक प्रार्थना में इकट्ठे होना है। उसमें चर्च जो प्रार्थना डेली कर रही है कि आज, क्योंकि इस हफ्ते हम परफेटिक प्रेयर, 1 घंटे परफेटिक प्रेयर में मिलने वाले हैं 9 से 10। हालेलुया। जैसे टंग्स प्रेयर है, अब अन्य भाषा की प्रार्थना तो होगी, अन्य भाषा की प्रार्थना और प्रोफेटिक प्रेयर में हम प्रेयर इन स्पिरिट, आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना और भविष्यवाणी की प्रार्थना। और उसमें आगे लिखा होगा वॉच एंड रिसीव योर मिरेकल्स, क्योंकि ये मिरेकल्स का हफ्ता है। उस प्रेयर में जुड़ना, उस प्रेयर को हम संगति की प्रार्थना करेंगे, भविष्यवाणी की प्रार्थना आखिर में होगी, आखिर में किया करेंगे आपकी हीलिंग डिलीवरेंस की प्रार्थना, मतलब आखिर में 5-10 मिनट वो आपके लिए कर दिया करेंगे। पर बाकी का समय, वो 1 घंटा, वो समय हमारा संगति करने का, गहरी गहरी प्रार्थना करने का होगा। हालेलुया।
तो आपको उसको जुड़ना आपकी आदत बन जाएगी। आज से आदत बना लो और दूसरों को भी ये आदत डाल दो। आप इसका असर, हम ब्लेसिंग देख रहे हैं, हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। 1 घंटे कल आपको लाइव था, हम भी उस 1 घंटे में प्रार्थना में उसी लाइव को लगाकर, उसी लाइव में जुड़कर समझ पा रहे हैं, बस प्रेयर कर रहे हैं अन्य भाषा में। रबा था बोशा बारा कटारा रबा डरो नमो दोनो, 1 घंटा बोलते जा रहे बस रबा शबा डगला बले दो नमो दोरो डबो शेक। और 1 घंटे के बाद जब अंदर अपने ऑफिस में मैं बैठता हूं, बाइबल लेता हूं, कॉपी लेता हूं, आत्मा कहता है लिख, ये करना है तुझे आगे, ये करना है, ये आइडिया, ये ब्लेसिंग, ये फाइनेंस बढ़ोतरी का आइडिया, ये सेवकाई की बढ़ोतरी का आइडिया, ये तेरी पर्सनल ग्रोथ का आइडिया। समझ पा रहे हैं? जो हमने कल प्रेयर की अन्य भाषा में, मान लो वो प्रेयर आज पवित्र आत्मा हमें शब्दों की करवा रहा था यहां पर, और आपको लग रहा है क्या है अन्य भाषा की प्रार्थना? तो उस अन्य भाषा की प्रार्थना और प्रोफेटिक प्रेयर में जुड़े, रोज अपना चमत्कार रिसीव करें, दूसरों को इनवाइट करें कि ये ऐसी प्रेयर होती है, बहुत अच्छा समय है, आखिर में आपके लिए प्रार्थना हुआ करेगी। बीच में भी कभी भी भविष्यवाणी के लिए आत्मा उबार सकता है। पता नहीं कौन सी भविष्यवाणी आपके लिए ऑनलाइन हो जाएगी और आपका वो छुटकारा जो अभी तक नहीं हुआ सालों से, वो उस लाइव मीटिंग में हो जाए। जैसे आज लोग गवाही दे रहे थे, अन्य भाषा की प्रेयर में मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया, हालेलुया। ये एलर्जी से, ये रोग से छुटकारा मिल गया, जो डेली आती है। तो वो आपकी आदत बन जानी चाहिए। तो यीशु की आदत है प्रार्थना करना। लूका 5:16, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अब ये प्रार्थना जो, एक तो तड़के उठ के वाली प्रार्थना, एक जंगल में अलग ताई, मतलब शांत होकर, इसे आप लिखते हैं प्रतिदिन एक शांत समय होना। शांत समय आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आदत है, इसे लिख लो, शांत समय आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। वो शांत समय में आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कुछ आइडियाज आ रहे हैं पवित्र आत्मा से, आवाज आ रही, उसे आप लिख रहे हैं, अगले दिन का प्लानिंग कर रहे हैं, कल मुझे क्या करना है, इस महीने मुझे क्या करना है, वो लिख रहे हैं बातों को आप शांत समय में। किसी ने रोशनी बनाई थी, कितने 1000 बार, हजारों बार वो फेल हुआ। उस व्यक्ति ने, जिसने बल्ब को बनाया, उसने गवाही दी अपनी कि मैं दुनिया से अलग रहा सालों साल, क्योंकि जब मैं देखता था, लोगों से मिलता था, परिवार से, चीजों से, तो वो मेरे ध्यान को खत्म करती थी। पर जब मैं किसी से नहीं मिलता, महीने अलग कर लेता था अपने आप को, 2 महीने 3 महीने, तो मुझे आइडियाज आते थे। एक मैं इतने 1000 बार फेल हुआ, पर उस हिम्मत ने, एकांत की हिम्मत ने मुझे टूटने नहीं दिया। हजारों बार मेरे आइडियाज फेल हुए, पर एक दिन मैंने बल्ब को, रोशनी को दुनिया में बना दिया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जिन्होंने खोजे की उनकी आदत है अपने आप को एकांत रखना। हम अमेरिका में गए, ऐसे लोग हैं जो अभी भी पुराने टाइम में रहते हैं। वो आज की आदतें, फोन, वो एंड्रॉयड फोन नहीं रखते, सिंपल छोटा फोन, टिक टुक टुक वाला, बस रूल्स है उनके कि हमें वो आदतों में नहीं जाना जो इस समय हमें, मान लो एक व्यक्ति को पता है फोन चलाना मेरी बुरी आदत है, अब तक उसने फोन नहीं छोड़ा। ये यूट्यूब आराम से खुलता है और ऐसे शुरू हो जाता है, एक लंबी सी हिस्ट्री रेडी हो जाती है, घंटे के बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है, फिर एक लंबी सी हिस्ट्री रेडी होती है, फिर उसे डिलीट कर दिया जाता है। ये आपकी आदत बन चुकी है। कब कहोगे इस 1 हफ्ते यूट्यूब डिलीट? सिर्फ लाइव जब मीटिंग हुआ करेंगे डाउनलोड किया करूंगा। डाटा तो आज के समय अनलिमिटेड मिलता है, 300-400 में 2-3 महीनों का फ्री है, तो डाउनलोड भी दोबारा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो कि मुझे उसे इंस्टॉल करके ही मैं जीत पा रहा हूं या डिलीट करके जीत पा रहा हूं। अगर आपको लगता है डिलीट करके भी बार बार डाउनलोड करता जा रहा हूं, तो फोन को ही छोटा रख लो। पर अगर महान बनना है तो महान आदतें अपनानी होगी यीशु नाम में, हालेलुया। अन्य जाति लोग आज के समय अलग हो रहे हैं, दुनिया से अलग हो रहे हैं, संसार से अलग हो रहे हैं, फोन से अलग, 2-3 महीने के लिए अलग हो सकते हैं, महान बनते जा रहे हैं, और मसीह लोग सोया हुआ है। उनको अलगता है कि एकांत समय की पर असर पता है, फायदा पता है, और तुमसे अपना दोस्त नहीं छोड़े जा रहे, तुमसे अपना फोन नहीं छोड़ा जा रहा है, तुमसे वो आवाजें नहीं छोड़ी जा रही जो तुम सुन रहे हो,
तुमसे वो जो तुम देख रहे हैं वो छोड़ा नहीं जा रहा है, तुमसे वो व्यक्ति नहीं छोड़ा जा रहा है, वो फ्रेंड नहीं छोड़ा जा रहा है, वो टीवी सीरियल नहीं छोड़ा जा रहा है, वो गेम नहीं छोड़ी जा रही। और दुनिया एकांत में एक एक महीना रहकर टॉप के मिलियंस बिलियंस बनते जा रहे हैं, अमीर बनते जा रहे हैं। क्या आंखें खुल रही है आज? कैसे करोगे? बोले यीशु ने किया तो मैं भी करूंगा, वो मुझे ताकत देगा।